गुड इवनिंग ऑल। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल। देर आर 3 टाइप आर्टिकल इन इंग्लिश लैंग्वेज। समय पहले पढ़ेंगे हम अ एंड एन। सो आर्टिकल होते कहाँ है, उसका ये यूज़ कहाँ होता है। तो फर्स्टली अंडरस्टैंड, आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले ही यूज़ होते हैं। रिमेंबर, आर्टिकल यूज बिफोर द नाउन। सो हमने कितने टाइप ऑफ नाउन पढ़े? 5 टाइप। उसमें से ओनली कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन के आगे ही हम आर्टिकल यूज करते हैं। सो फर्स्टली वी अंडरस्टैंड आर्टिकल अ का यूज कहाँ होता है? सिंगुलर और काउंटेबल वो कॉन्सोनेंट साउंड के आगे कॉन्सोनेंट साउंड के आगे अ का यूज होता है। रिमेंबर, कॉन्सोनेंट साउंड, दिस इज अ कंसेप्ट। साउंड कॉन्सोनेंट होना चाहिए, मतलब एग्जाम्पल अ यूनिवर्सिटी, यहाँ पे स्टार्टिंग में वोवेल यूज हो रहा है, मगर तो भी हम अ यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि साउंड कॉन्सोनेंट हो रहा है। जैसे कि अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में यू हो रहा है, यू इज अ कॉन्सोनेंट। और एग्जांपल, अ कैट, अ डॉग। अब यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी इज अ सिंगुलर, काउंटेबल भी है और कॉन्सोनेंट साउंड भी हो रहा। रिमेंबर, सिंगुलर होना चाहिए। अ कैट मतलब सिंगल सिंगल नाउन, दैट इज कैट इज वन। दिस इज ऑल्सो काउंटेबल ऑल्सो। अ डॉग, दिस इज अ सिंगुलर एंड काउंटेबल। सेकेंड हम पढ़ेंगे एन। एन सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए और वॉवेल साउंड। डिफरेंस इज अ वॉवेल साउंड के, वॉवेल साउंड नाउन के आगे ही एन हो आता है। जैसे एग्जांपल, एन एक्टर। आप यहाँ पे वॉवेल आया, एक्टर, प्रोनाउंसिएशन वॉवेल होना चाहिए, एन आर। हालांकि यहाँ कॉन्सोनेंट आ रहा है मगर प्रोनाउंसिएशन वॉवेल आ रही है, इसलिए हम एन यूज कर सकते हैं। और सिंगुलर होना चाहिए, एक्टर आल्सो सिंगुलर। दिस इज काउंटेबल होना चाहिए, काउंट कर सकते हैं हम उसको। और वॉवेल साउंड। ये हुआ अ एंड एन की कहानी। अब हम इसके यूजेस पढ़ेंगे। एक सेंटेंस से आपको एग्जांपल देता हूँ। अ बॉय देयर वॉज अ बॉय who was living in big city. अ बॉय, सिंगल बॉय जो कि एक बड़े सिटी में रह रहा था। सो हम ऐसे सेंटेंसेस में अ आर्टिकल का बिफोर द नाउन यूज कर सकते हैं।
अब वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट नाउन हम पढ़ेंगे, दैट इज द। आर्टिकल इज सच ए इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। द को कहाँ यूज करना चाहिए ये पता होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो द हम स्पेसिफिक चीज़ों के आगे हम इसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, आई लाइक द शर्ट विच यू वोर इन द पार्टी। मुझे वो शर्ट पसंद आया जो तुमने वो उस दिन वो पार्टी में पहना था, जो तुमने उस दिन पार्टी में पहने थे। मैं मेरे फ्रेंड से कह रहा हूँ मुझे वो शर्ट पसंद आया जो तुमने उस दिन उस पार्टी में पहना था। मतलब द शर्ट, मैंने स्पेसिफाई किया उस चीज़ को, कौन सा शर्ट, वो शर्ट। मतलब स्पेसिफाई करने के लिए कोई भी चीज़। स्विच ऑन द फैन, यहाँ फैन बहुत सारे हो गए बट कोई स्पेसिफिक बताने के लिए द का यूज़ किया जाता है। सेकेंड यूज इज सुपरलेटिव फॉर्म। सुपरलेटिव फॉर्म्स के आगे भी द यूज़ किया जाता है। सुपरलेटिव फॉर्म कौन से होते हैं, जैसे कि क्लेवरेस्ट, बेस्ट, अगेन पुअरेस्ट, रिचेस्ट। मतलब जिस एडजेक्टिव में हम पढ़ते हैं, जैसे कि हम कुछ एग्जांपल में आपको बताता हूँ। फर्स्टली स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बोर्ड। सॉरी, हम द पढ़ रहे हैं, उसमें सुपरलेटिव फॉर्म 3 टाइप के होते हैं। हमें पहले पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव में पुअर है, इसमें 2 वॉवेल है, 2 वॉवेल रही है तो हम पोरर लिख सकते हैं, आर ऐड कर सकते हैं, और सुपरलेटिव में पोरेस्ट कर सकते हैं। अगेन अगर 2 से ज़्यादा वॉवेल आए तो हम यहाँ पे कंपेरेटिव मोर का यूज़ करेंगे और सुपरलेटिव में मोस्ट का यूज़ करेंगे। रिमेंबर दिस। जैसे कि वंडरफुल, वंडरफुल में 1 2 3 2 से ज़्यादा वॉवेल्स आ रहे हैं, इसलिए मोर वंडरफुल। और सुपरलेटिव में मोस्ट वंडरफुल। अगेन एग्जांपल, फेयरर, फेयर का कंपैरेटिव में ओनली 1 वॉवेल, इसलिए फेयर, फेयरर। सुपरलेटिव में फेयरेस्ट, राइट। ओके, तो हम द का सेकेंड यूज देख रहे थे। फर्स्ट यूज आपको समझ में आ चुका होगा, दैट इज स्पेसिफिसिटी के लिए। स्पेसिफिक थिंग्स या किसी पर्सन को
किसी थिंग को हम, किसी नाउन को हम इंडिकेट करने के लिए द का यूज किया जाता है। सेकेंड इज सुपरलेटिव। सुपरलेटिव, इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, ही इज द cleverest boy in class, in the class। वो हमारे क्लास का क्लेवरेस्ट बच्चा है, इसके लिए हम द का यूज किया जाता है। सुपरलेटिव फॉर्म क्या है। नेक्स्ट रूल हम पढ़ेंगे द यूनिक। यूनिक चीज़ों के लिए भी हम द का यूज कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल द सन। सन यूनिक है कि नहीं? एक ही सन है जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी है, हम है। हमारा सोर्स क्या है रहने का? सन ही तो है। सन से ही तो खेत में हमें फल, फ्रूट, वेजिटेबल्स ऑल आर वी गेनिंग फ्रॉम सोर्स ऑफ सन, द सन। पृथ्वी, अर्थ, अर्थ भी तो एक है, द अर्थ। अर्थ इज अ प्लैनेट एंड सन इज अ स्टार। जिसको खुद की रोशनी है वो स्टार होता है, और बाकी सब प्लैनेट्स, द नेपच्यून, द प्लूटो, द जुपिटर, ये सब एक है, इसलिए इसके आगे भी हम द का यूज करते हैं। और द का यूज और कहाँ किया जाता है? रिवर, सीज, माउंटेन, रिवर, सी, माउंटेन, माउंटेन्स, इनके आगे भी हम द का यूज करते हैं, जैसे कि द गंगा। द गंगा, द एवरेस्ट, द हिमालय, हिमालय, किसी स्पेसिफिक क्लास को भी हम इंडिकेट करने के लिए द का यूज करते हैं, जैसे कि स्पेसिफिक क्लास, स्पीसीज और क्लास को इंडिकेट करने के लिए हम द का यूज करते हैं, जैसे कि डॉग इज द फेथफुल एनिमल, द डॉग इज फेथफुल एनिमल। तो डॉग मतलब एक स्पीसीज को, एक क्लास को हम इंडिकेट करने के लिए द का यूज कर रहे हैं। सो दिस इज टुडे अबाउट आर्टिकल, सच ए इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आने वाले सेक्शन में हम प्रोनाउन सीखेंगे, विच इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो थैंक यू ऑल। क्यों स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।